हमारे माइंड में कई बार ये क्वेश्चन आता है, क्या अर्थ की कोई मूवमेंट है या फिर सन की मूवमेंट होती है। तो चलिए जानते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल मैनर में। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है। मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का इस प्यारे से अमेजिंग से चैनल पर, जिसका नाम है अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10 और ओपी सीरीज में, जिसमें हम आपके लिए न्यू एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है अर्थ, मून एंड सन, और ऑब्वियसली स्टार्ट करते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन से। अगर आपने दिन में देखा होगा तो शेडोज लंबी होती है, दोपहर के टाइम तक, नून के टाइम तक बेसिकली वो शॉर्ट हो जाती हैं, इवनिंग में वो फिर से लंबी हो जाती हैं। तो इसी ऑब्जर्वेशन से आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है, अरे भैया हो क्या रहा है, क्या सन मूव कर रहा है या फिर अर्थ की मूवमेंट कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो करेक्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको ये कहती है कि अर्थ इज एक्चुअली मूविंग, बिकॉज हम कहाँ पर प्रेजेंट हैं, हम बेसिकली रोटेटिंग अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट है। तो इसीलिए जस्ट हमें ऐसा अपीयर होता है कि सन मूव कर रहा है, पर जबकि असलियत क्या है, आपका प्लैनेट अर्थ ही मूव करता है। अर्थ की रोटेशन की अगर बात की जाए तो रोटेशन टर्म को समझते हैं एक ऐसी मूवमेंट जिसमें ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पर गोल 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 घूम रहा है, तो दैट इज रोटेशन। ठीक है, इसमें आपको एक इमेजिनरी लाइन भी देखने को मिल रही है बच्चा, जिसको स्ट्रेट लाइन है ऑब्वियसली, जिसको एक्सिस कहा जाता है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास हो रही है। उसके साथ साथ अर्थ की रोटेशन ऐसे होती है जैसे कि एक स्पिनिंग टॉप, ठीक है, फिरकी के जैसी कह सकते हैं, रोटेटिंग फैन, या फिर एक स्पिनिंग बॉल के जैसी। अब इसकी वजह से आपको दिन और रात देखने को मिलते हैं। साथ साथ आपको अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, मतलब कि ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, प्लैनेट अर्थ मूव कर रहा है। उसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट जो आपको टाइम देखने को मिल रहा है ना डिफरेंट रीजन्स में, वो भी इसी वजह से ही होता है। ठीक है, अब इसका रोटेशन होता तो होता कहाँ से कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, ऑब्वियसली इसका वेस्ट टू ईस्ट में मूवमेंट होगा रोटेशन वाला। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्थ पोल से देखेंगे, अब रोटेशन अपीयर्स एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेशन देखने को मिलेगी, और एक रोटेशन लगभग 24 घंटा लेती है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जब भी आप वो बड़े वाले गोल झूले में बैठते हैं, दैट इज मेरी गो राउंड, तो आपको ऐसा लगता है ना कि ट्रीज, जो जितने भी आपको चीजें दिख रहे हैं, वो उल्टी डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो रही है, मूवमेंट उनकी स्टार्ट हो गई है। तो बच्चा हो क्या रहा है, बट वहां पर आप मूव कर रहे हैं, वो तो चीजें रेस्ट पर ही हैं। सिमिलरली सेम लॉजिक यहाँ पर लगाइए कि आपका प्लेनेट अर्थ मूव कर रहा है, बाकी चीजें एक्चुअल में रेस्ट पर है। तो इसीलिए बच्चा सन आपको अपीयर होता है कि वो ईस्ट में राइज कर रहा है, और सेट कहाँ हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है। ठीक है, सनसेट कहाँ हो रहा है, वेस्ट में। सनराइज अगर ईस्ट में हो रहा है बच्चा, तो क्योंकि अर्थ की रोटेशन की वजह से हो रहा है, जो कि वेस्ट टू ईस्ट है। दूसरी बात, ईस्टर्न साइड पे पहले सनलाइट आएगी, ओके, एंड सनसेट अगर वेस्ट में हो रहा है बच्चा, तो वेस्टर्न साइड मूव आउट कर रही है कहां से, सनलाइट से। तो इसी वजह से बच्चा सनराइज आपका ईस्ट में और सनसेट आपका वेस्ट में होता है। किसी भी मोमेंट पे अगर आप बात कर लेंगे, तो अर्थ जो है सर्टेन ओनली हाफ पार्ट पर ही रिसीव करता है सनलाइट को, ओके, तो अदर हाफ क्या रह जाता है, डार्क रह जाता है, जैसे अगर आप इस पिक्चर में देखें। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर रीजन सनलाइट को रिसीव कर रहा है, वहां पर तो क्या होगा, दिन होगा, और इस रीजन में क्या होगा बच्चा, रात होगी। ठीक है, अगली बार फिर से रोटेशन होगी, तो अभी इस रीजन में रात हो जाएगी, इस वाले रीजन में दिन हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो ये जितने भी डे और नाइट का कॉन्सेप्ट है, ये आपका रोटेशन की वजह से होता है, रिवोल्यूशन और डिस्टेंस इसके पीछे का रीजन नहीं है। ठीक है, अब डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइम क्यों है, क्योंकि अर्थ कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है बच्चा, रोटेट कर रही है। तो डिफरेंट प्लेसेस आपके जो सन को फेस कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चा अगर दिन आपका इंडिया में है, तो यूएसए में आपकी क्या होगी, रात होगी। ठीक है, अब कुछ और ऑब्जर्वेशन आपने की, आपने कहा इतने सारे स्टार्स हैं, ठीक है, वो भी हमें ऐसा लग रहा है कि वो राइज ईस्ट से कर रहे हैं और सेट कहां पर हो रहे हैं, वेस्ट में हो रहे हैं। बट व्हाट इज द रियलिटी, स्टार्स आर ऑलमोस्ट फिक्स, स्टार्स भी एक्चुअली आपके स्पेस में फिक्स है बच्चों। अर्थ रोटेट कर रही है, इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि स्टार मूव कर रहा है, सन इज ऑल्सो अ स्टार बाय द वे। ठीक है, अब पोल स्टार की बात की जाए, दैट इज योर ध्रुव तारा। इसकी मैं आपको पोजीशन बताना चाहूंगी, जस्ट ये नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर होता है। तो ये आपको स्टेशनरी अपीयर होगा, दैट मींस ये आपको रेस्ट पे अपीयर होगा कहीं ना कहीं। और क्योंकि बच्चा इसी के आसपास ही सारे के सारे स्टार्स क्या होंगे, रोटेट होते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, अब रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपका प्लैनेट अर्थ है, ओके, जो प्लैनेट अर्थ है स्टूडेंट्स, वो भी कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहा है अराउंड द सन, उसको क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन कहेंगे। जो ये पाथ फॉलो कर रहा है बच्चा, वो क्या होगा, ऑर्बिट, यहाँ पर सन है और यहाँ पर आपका अर्थ है, तो ये जो पाथ फॉलो कर रहा है दैट इज ऑर्बिट। इसका शेप नियरली सर्कुलर होता है। 365 डेज और 6 आवर्स इसको टाइम लग जाता है एक चक्कर घूमने में, ओके। और ये जो एक्स्ट्रा 6 आवर्स हैं,
ये हर 4 साल बाद एक लीप ईयर बनाते हैं, ठीक है, 29 फरवरी वाला कॉन्सेप्ट। अब इसके पीछे आपको इसके इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे, इसकी वजह से सीजन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो भी लंबे दिन है या छोटे दिन है वो भी रेवोल्यूशन की वजह से देखने को मिलते हैं, और डिफरेंट सोलर पोजीशंस भी इसी वजह से देखने को मिलेंगी। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही है बच्चा कि रोटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि वो स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस पर, 24 आवर्स तक की होती है, इसमें डे एंड नाइट वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा इसी की वजह से। रेवोल्यूशन मतलब जो आपका प्लैनेट अर्थ है वो अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव कर रहा है, 365 डेज और 6 आवर्स का होता है, और कहीं ना कहीं सीजन्स आपको इसकी वजह से देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, और रात के टाइम बच्चा अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस आपको स्पेस में दिखेंगी, तो डिफरेंट स्टार्स आपको विजिबल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मंथ में, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सीजन्स का कारण क्या है, डिफरेंट सीजन्स क्यों आते हैं, कभी ठंडी का मौसम कभी गर्मी का मौसम, तो सीजन्स का रीजन है बच्चा कि अर्थ के जो एक्सिस है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, स्फेरिकल शेप है आपके प्लेनेट अर्थ की, और रिवोल्यूशन भी इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे बच्चा, वो आपका ना थोड़ा सा टिल्टेड है सन के टुवर्ड्स, तो वहां पर ज्यादा आपकी डायरेक्ट सन रेज आती हैं, जिसकी वजह से आपको लंबे दिन देखने को मिलते हैं, ज्यादा दिन मतलब समर उस रीजन में रहता है। अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर की लाइक ऑब्वियसली अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की दिसंबर में बात करेंगे, वो जून की बात थी, अगर आप दिसंबर में बात करेंगे तो आपका ये जो पर्टिकुलर प्लैनेट अर्थ है वो टिल्टेड हो जाता है, किससे, सन से अवे हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ी स्लैंटिंग रेज आ रही होती है सन की, जिसकी वजह से दिन छोटे हो जाते हैं, लेस हीट होती है बच्चों, तो कहीं ना कहीं आपको विंटर सिचुएशन देखने को मिलती है। ओके, अब सॉल्स्टिस क्या होता है बच्चा, ये एक ऐसा डे जब आपका दिन लंबे हो सकते हैं, रातें लंबी हो सकती हैं, या फिर छोटे दिन या फिर छोटी रातें हो सकती हैं, ठीक है। तो समर सोल्स्टिस आपका 21 जून को आता है, जो लॉन्गेस्ट डे आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। विंटर सोल्स्टिस बच्चा आपका 22 दिसंबर को आता है, जो कि आने वाला है, यहाँ पर आपको शॉर्टेस्ट डे देखने को मिलेगा। इक्विनॉक्स वो डे होता है बच्चा जब दिन और रात बिल्कुल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर 2 डे हैं जिसमें आपको डे और नाइट बिल्कुल 12 आवर्स की देखने को मिलेगी। अब एक्लिप्स क्या होता है बच्चा, एक्लिप्स तब आपको देखने को मिलेगा जब एक सेलेस्टियल बॉडी ब्लॉक कर लेती है सनलाइट की रेस को, ठीक है, जिसकी वजह से लाइट रीच नहीं कर पा रही किसी और बॉडी के ऊपर, किसी और सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर। और अगर सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो इसमें बच्चा मून यानी कि चंदा मामा किसके बीच में आ रहे हैं, सन और अर्थ के बीच में आ जाते हैं, सनलाइट यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है। मून बच्चा वैसे स्मॉलर है बट कहीं ना कहीं काफी क्लोजर होता है, तो वे पूरी सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से अर्थ के इस पर्टिकुलर रीजन में क्या हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है दिन के टाइम अगर ये हो रहा है तो। ओके, अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। अगर वो टोटल सोलर एक्लिप्स है तो मतलब वो फुली कवर कर देगा सन को, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ये स्मॉल रीजन से आपको विजिबल होगा, और यहाँ पर दिन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा बच्चा, डार्क हो जाएगा। अगर पार्शियल सोलर एक्लिप्स है तो मतलब सन यहाँ पर पार्शियली कवर्ड होगा। ल्यूनर इक्लिप्स यानी कि स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए चंद्र ग्रहण, ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ, ठीक है, धरती माता कहाँ आ जाती है, सन और आपके मून के बीच में आ जाती है, तो अर्थ की शेडो किसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी, मून के सरफेस के ऊपर आपको अर्थ की शेडो देखने को मिलेगी। अब इसमें भी दो टाइप्स हैं बच्चा, टोटल और पार्शियल। टोटल में मून थोड़ा सा आपको रेडिश अपीयर होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से। दूसरी बात, पार्शियल लूनर एक्लिप्स है तो बच्चा यहाँ पर आपका कुछ पार्ट मून का क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज हाउ we have come to an end of this session students। तो I hope आपने ये क्विक रिवीजन में मेरे साथ ये कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा, जाना होगा। मिलते हैं ऐसे किसी प्यारे से अच्छे से सेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और हमारे साथ बिल्कुल जुड़ना मत भूलेगा। ये हमारे QR कोड्स हैं टेलीग्राम चैनल के, सेंटर में आपको इंस्टाग्राम हैंडल देखने को मिल रहा है। We'll meet you soon. Bye bye everyone. Keep learning, keep smiling and keep studying.